डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट आपके सामने रखेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मगर करने में उतना ही आसान है। ये वी हैव साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए आप घबराइए नहीं इसकी लेंथ ब्रेड देखकर क्वेश्चन की। लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने लिखता हूं साइन ए प्लस कॉसेक ए। आप देखिए इन्होंने इस तरह एडजस्ट किया है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। देन होल स्क्वायर प्लस अगले ब्रैकेट में भी आप देखिए कॉस ए के साथ इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेक ए जोड़ा गया है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है यहाँ। देखिए इस स्टेप को, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके साथ बहुत सारे तरीके होंगे मगर जो मैं यहाँ तरीका अपनाऊंगा, हम इसको पहले इस ब्रैकेट से फ्री करेंगे, यानी हम पहले इसको अप्लाई स्क्वायरिंग करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आप जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टर्म लिखेंगे तो वहां पर साइन और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। वो सबसे बेहतर तरीका रहता है इसका। सो वी विल ट्रीट इट एज ए, we will treat this as b and apply a plus b whole square, same here। तो ये पहला स्टेप आपका यही चला जाएगा। So we'll apply the formula sin a whole square means sin square a plus cosec square a। we are applying the formula a plus b whole square plus twice a into b means twice sin a cosec a। I hope this step is clear। Then again apply the formula a plus b whole square। we can write it as a square means cos square a plus b square means sec square a then plus twice cos a into sec a। इस स्टेप में अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन। सी वी कैन कैंसिल साइन एंड cosec डायरेक्टली। आप चाहे तो आप cosec को 1/sin भी लिख सकते हैं यहाँ, या वी कैन डायरेक्टली कैंसिल देम बिकॉज साइन एंड cosec आर द रेसिप्रोकल फंक्शंस ऑफ ईच अदर। सिमिलरली cos एंड sec कैन बी कैंसिल्ड। असल में आपको मैं थोड़ा यहाँ सिखाता हूँ। ये cos a के साथ sec a था तो हम उसके बदले यहाँ 1/cos a लिख सकते हैं। अगेन वी कैन कैंसिल। तो डायरेक्टली भी आप कैंसिल कर सकते हैं। नाउ कैंसिलेशन के बाद यहाँ देखिए आपकी एक टर्म बचेगी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। गौर से देखिएगा, हमें पहुंचना 7 के पास। अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे हमें 7 चाहिए, तो फिलहाल यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मुझे 4 दे रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या लिख रहा हूँ? चलिए मैं पहले लिखता हूँ। ये 2 यहाँ का जो साइन और कॉसेक को कैंसिल हो गया और 2 यहाँ से बच गया जो हम कॉस और सेक को कैंसिल। 2 + 2 = 4। पहुंचना 7 के पास है। गौर से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए और यहाँ का कॉस स्क्वायर ए हम ग्रुप में रखेंगे अलग से, बिकॉज वी हैव एन गुड आइडेंटिटी फॉर दिस। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको भी हम 1 बना सकते हैं अंदर। तो 2 + 2 = 4, 4 + 1 5। तो देखिए 7 की तरफ हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल मेरे पास बच गया टर्म एक कॉसेक स्क्वायर ए। गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। प्लस और बच गया सेक स्क्वायर ए। ओके, वी कैन ऐड देम। लुक हियर, 2 + 2 = 4 एंड दिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1। अब गौर से देखिएगा, मेरे पास जो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बचा है, जब मेरे राइट हैंड साइड में इसने इन टर्म्स ऑफ tan एंड cot मांगा है हमसे। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी का यूज फिर से होने जा रहा है। मेरे क्वेश्चन में फिलहाल आंसर में कॉसेक स्क्वायर ए रहा है और सेक स्क्वायर ए रहा है, मगर आंसर जब हम देखते हैं हमें tan स्क्वायर ए एंड cot स्क्वायर ए चाहिए। तो अगर आपको याद हो गए वो आइडेंटिटीज 3, इंस्टेड ऑफ दिस cosec स्क्वायर ए व्हाट कैन वी राइट? शाबाश, एक आइडेंटिटी मेरे पास थी, अगर आपको याद होगा। मैं वो यहाँ थोड़ा लिखता हूँ। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। वी कैन राइट इट sec स्क्वायर एज 1 + tan स्क्वायर। ओके, इस sec स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी हमारे पास cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज आल्सो इक्वल टू 1। सो कैन वी राइट इंस्टेड ऑफ cosec स्क्वायर एज 1 + cot स्क्वायर? यस वी कैन। तो ये जो cosec स्क्वायर ए है हम उसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। मसला सारा हल हो गया। और इंस्टेड ऑफ दिस sec स्क्वायर ए वी कैन राइट 1 + tan स्क्वायर ए। हल्का सा आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा है। और आप देखिए जो 7 ये चाहता था RHS में, वो भी मिल चुका है हमें। दिस 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। और आपके पास वही 2 टर्म्स बचेंगी जो इसने हमारे क्वेश्चन में मांगे थे। एक तो इसने tan स्क्वायर ए मांगा था और इसने cot स्क्वायर ए। आप देखिए यही आपका राइट हैंड साइड है, अगर आपके पास बुक भी मौजूद हो। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सो आई सजेस्ट कि ये सवाल आप छोड़ेंगे भी नहीं को। आप अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखकर घबरा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओपन द फॉर्मूला, यूज a + b होल स्क्वायर। उसके बाद cosec, और इसने एडजस्ट इसी हिसाब से किया है। साइन को cosec के साथ इसने रखा था। वी नो दे विल कैंसिल ईच अदर। और दूसरे ब्रैकेट में cos और sec को एक ही जगह रखा गया है। तो जब हम 2ab उसमें लगाएंगे वो cos और sec कैंसिल हो जा रहा है। और हमारे पास और हमने लास्ट में क्या किया, आंसर को देखकर हमें tan और cot में चाहिए था, हमारा आंसर हमारा sec एंड cosec में था। बट द गुड यूज ऑफ आइडेंटिटीज विल प्रूव द आइडेंटिटी। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही शानदार अंदाजे से आपके सामने रखा है। जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस करते जाइए। पास वीडियो को आप कितनी बार भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मेक श्योर कि आपको कोई भी कंफ्यूजन इन सॉल्यूशंस के बाद ना रहे। तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।